नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हम पशुओं के बंधियाकरण कास्ट्रेशंस और कैटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कास्ट्रेशन किसे कहते हैं। तो नर पशु की प्रजनन शक्ति को नष्ट करना, नर पशु की प्रजनन शक्ति को नष्ट करना ये क्या कहलाता है? कास्ट्रेशन कहलाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये बनता है कि कास्ट्रेशन कब करते हैं। तो कास्ट्रेशन कब करते हैं? जब जो पशु होता है जो 8 से 10 सप्ताह का होता है, 8 से 10 सप्ताह का पशु का हम कास्ट्रेशन करते हैं। और किस मौसम में करते हैं अधिकतर? तो यह शीत ऋतु में यह अच्छा होता है, कास्ट्रेशन करना शीत ऋतु में अच्छा होता है। तीसरा यह है कि कास्ट्रेशन क्यों करते हैं। तो देखिए कास्ट्रेशन है इसलिए करते हैं, एक तो जो बैल होते हैं या सांड होते हैं उनको हम खेती के उपयोग में लेने के लिए। दूसरा है कि मादा जो पशु होते हैं, झुंड में मादा पशु होते हैं, उनकी मध्यकाल की जांच करने के लिए पशु का कास्ट्रेशन करते हैं। अगला हमारा कि कास्ट्रेशन के मेथड कौन कौन से हैं। तो कास्ट्रेशन का सबसे पहला मेथड है ग्रामीण विधि। देखिए जो ग्रामीण विधि है, जो पुरानी विधि है और घातक विधि है। देखिए जो जितनी भी पुरानी विधि है वो घातक विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें पशु को कष्ट बहुत ज्यादा होता है। देखिए जो पुरानी विधि है इसमें क्या करते हैं, इस विधि में पशु को गिरा देते हैं। अब देखिए जो पशु को गिराना, पशु को नीचे गिराना है, जमीन पर गिराना कास्टिंग कहलाता है। पशु को नीचे गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। ठीक है, पशु को नीचे गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। तो पशु को नीचे गिराकर और फिर जो उसके अंडकोश होते हैं उन पर किसी वस्तु का घातक प्रहार किया जाता था, जिससे वो अंडकोश है जो फूट कर निष्क्रिय हो जाते थे। दूसरा हमारा है वैज्ञानिक विधि। जो वैज्ञानिक विधि है जिसमें पहला है बर्डीजो कास्ट्रेटर। देखिए बर्डीजो कास्ट्रेटर है जो सबसे अच्छा विधि है। इसमें क्या कहते हैं, पशु को गिराकर, पशु को नीचे गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। और पशु को नीचे गिराकर अंडकोश को इस यंत्र के भीतर रखकर और शुक्र वाहिनियों के को यंत्र के जबड़े से 2 बार जोर से दबाते हैं, जिससे जो निष्क्रिय हो जाते हैं, जो वृषण होते हैं जो निष्क्रिय हो जाते हैं। और जो बर्डीजो कास्ट्रेटर है इस विधि में पशु के रक्त की हानि भी नहीं होती है। जो बर्डीजो कास्ट्रेटर है वो 6 माह में बच्चों के लिए उपयुक्त होता है और ये सबसे अच्छी विधि है। दूसरा है इलास्ट्रेटर के द्वारा। इलास्ट्रेटर क्या होता है? इलास्ट्रेटर एक रबड़ नुमा संरचना होती है, रबड़ होता है एक तरह से, उसको अंडकोश के ऊपर रबड़ का सख्त छल्ला चढ़ा देते हैं। जो अंडकोश होता है उसके ऊपर रबड़ का छल्ला चढ़ा देते हैं, जिससे धीरे धीरे वो अंडकोश है जो या वृषण है जो निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला है हमारा भाई वैज्ञानिक विधि 2 है, एक तो बर्डीजो कास्ट्रेटर और इलास्ट्रेटर। अगला है हमारा इंपोर्टेंस। देखिए इंपोर्टेंस में हम एक चीज देख लेते हैं कि टीजर बुल क्या है। ठीक है, तो टीजर बुल क्या होता है? नसबंदी किया हुआ सांड को हम क्या कहते हैं? टीजर बुल कहते हैं। नसबंदी किए हुए सांड को हम टीजर बुल कहते हैं। देखिए जो टीजर बुल होता है वो समूह में, या मादा जो समूह होता है उसमें मादा पशु की मध्यकाल की जांच करने के लिए हम टीजर बुल का प्रयोग करते हैं। जो टीजर बुल होता है उसके जो जनन अंग होते हैं, टीजर बुल के जो जनन अंग होते हैं वो सक्रिय होते हैं, परंतु शुक्र वाहिनियों के काट देने के कारण शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है। मतलब टीजर बुल होता है जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है और जनन अंग है जो एक्टिव होते हैं। और टीजर बुल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टीजर बुल किसे कहते हैं? नसबंदी किए हुए सांड को हम क्या कहते हैं? टीजर बुल कहते हैं। और जो कास्ट्रेशन के लिए जो सबसे अच्छी उपयुक्त विधि है वो कौन सी है? बर्डीजो कास्ट्रेटर है। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो क्लास को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।